महामंडल विधान जिसको जगत में बोला जाता है उसका शुद्ध नाम क्या है, क्या हमें बोलना चाहिए, उसकी चर्चा कल अपन ने कर ली थी। तो अपन कौन सा विधान कर रहे हैं, आप में से कोई बताएंगे? सिद्ध चक्र विधान पूजन कर रहे हैं। सिद्ध किसे कहते हैं, चक्र किसे कहते हैं, विधान किसे कहते हैं और पूजन किसे कहते हैं, ये सब बातें अपन समझ चुके हैं। मतलब सिद्धों के समुदाय की विस्तार से पूजन करना, विस्तार से गुणानुवाद करना, उसे सिद्ध चक्र विधान पूजन कहते हैं। और सिद्ध चक्र में शामिल होने के लिए हम ये सिद्धों की पूजन कर रहे हैं। अन्य किसी लौकिक प्रयोजन की कामना रख करके हम ये पूजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लौकिक प्रयोजन रखकर पूजन करना वो निदान है, वो आर्त ध्यान है और वह संसार का कारण है। लेकिन हमें संसार का अभाव कर सिद्ध बनना है। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पाप भावों से बचने के लिए हम ये सिद्धों का गुणानुवाद कर रहे हैं। और भी एक बात कल अपन ने की थी कि 4 चक्र होते हैं, एक देवेंद्र चक्र, दूसरा राजेंद्र चक्र, तीसरा धर्म चक्र और चौथा सिद्ध चक्र। जो सिद्धों का गुणानुवाद करते हैं, जो सिद्धों की पूजा करते हैं, भाव भक्ति करते हैं, वे इन 3 चक्रों को प्राप्त कर अंत में चौथे चक्र सिद्ध चक्र को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध चक्र में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि ये 3 चक्र तो अस्थिर हैं, एक बार पाया लेकिन छोड़ना पड़ता है, हमेशा के लिए नहीं है। देवेंद्र चक्र यदि आपने एक बार पा लिया, मान लो इंद्र बन गए आप, लेकिन वहां वे कहलाते अमर हैं, लेकिन मरना उनको भी पड़ता है, वो सदा नहीं है। सागरों पर्यंत की आयु होती है, लंबी आयु होती है, लेकिन वो भी पूरी होती है आपके पास। राजेंद्र चक्र वाला एक बार यदि चक्रवर्ती सम्राट भी बन गए तो उसे भी एक बार छोड़ना पड़ता है, परमानेंट नहीं है। और धर्म चक्र समवसरण के सब वो तो परमानेंट है ना, कि कहां परमानेंट है, वो भी छूटता है। लेकिन ये सिद्ध चक्र जब एक बार प्राप्त हो जाता है फिर कभी छूटता नहीं है, अनंत काल के लिए जीव सिद्ध हो जाता है, सिद्धों के समुदाय में जाकर शामिल हो जाता है। अब ये चक्र क्या है? समुदाय, समूह। चक्र का दूसरा अर्थ गोल भी प्रसिद्ध हो गया जगत में। वैसे गोल होता नहीं उसका, क्योंकि चक्र जो पहिया होता है ना, इसमें गाड़ी का पहिया, ये गोल होता है, उसको चक्र बोलते हैं। तो ये गोल भी जगत में चक्र मतलब गोल ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन इसका ऐसा कोई अर्थ है नहीं। क्योंकि जब चक्र का आविष्कार हुआ था ना, पहिए का आविष्कार, तो क्रांति हुई लौकिक दृष्टि से, हर काम की गति बढ़ गई, इसलिए वो गोल चक्र होता है ऐसा जगत में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन संयोग ऐसा है कि वो सिद्ध शिला भी गोल ही है, वो भी चक्र के आकार की है। तो वो चक्राकार सिद्ध शिला है, उस पर अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। उन सबके समुदाय को सिद्ध चक्र कहते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि चक्राकार सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्धों के समुदाय को सिद्ध चक्र कहते हैं, क्योंकि वो सिद्ध शिला जिस पर विराजमान है वो भी चक्राकार है। और संयोग ऐसा है कि वो चक्राकार है और ये 2.5 द्वीप भी चक्राकार है। सिद्ध शिला गोल है और 2.5 द्वीप भी गोल है, और ये 2.5 द्वीप से ही जीव सिद्ध बनते हैं। जो भी सिद्ध बनते हैं, मोक्ष जाते हैं, वो कहां से जाते हैं? 2.5 द्वीप में से जाते हैं। और 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, और ये 2.5 द्वीप भी 45 लाख योजन का है। सिद्ध शिला पर कोई भी जगह खाली नहीं। खाली है क्या कोई जगह?
पूरी सिद्ध शिला पर सब तरफ सिद्ध विराजमान है। क्यों? पूर्व दिशा में तो भरी होगी और उत्तर दिशा में कोई तो कोना खाली होगा, कोई किधर के प्लॉट नहीं बिकते हैं। पूरी सिद्ध शिला खचाखच भरी है। इस और आपको ये मालूम, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, अविग्रहा मुक्तस्य। मुक्त जीव की गति कैसी होती है? विग्रह रहित, मोड़ रहित, सीधी होती है। मतलब जो जहां से मोक्ष जाता है, सिद्ध बनता है, वो बिल्कुल सीधा जाता है, मुड़ता उड़ता नहीं है। और 45 लाख योजन की पूरी सिद्ध शिला फुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 लाख योजन की जो ढाई द्वीप है, यहाँ से हर जगह से सिद्ध हुए। कहाँ से सिद्ध हुए? हर जगह से। क्योंकि अगर जहां से नहीं होते वहां जगह खाली होती, क्योंकि सीधे जाते हैं और सीधे विराजमान हो जाते हैं। यहाँ से मोक्ष जाएगा तो ऐसा जाकर के वहां बिल्कुल सीधे में विराजमान हो जाएगा। तो जहां से नहीं जाते वो जगह खाली होनी चाहिए थी, वो पूरी भरी हुई है। इसका मतलब यह है कि हर जगह से सिद्ध हुए। सिद्ध कहां से हुए? सम्मेद शिखर से। कहां से हुए? गिरनार जी से, पंचतीर्थ। कहां से हुए? 2.5 द्वीप का कोई एक इंच जगह ऐसी नहीं है जहां से कोई मोक्ष नहीं गया हो, कि यहां से भी, कि हाँ यहां से भी। ये मुमुक्षु मंडल भी सिद्ध क्षेत्र है। ये मुखर्जी चौक ये सिद्ध क्षेत्र है कि नहीं है? आपका उदयपुर सिद्ध क्षेत्र है कि नहीं है? है, क्योंकि यहां से भी सिद्ध गए हैं। अगर नहीं गए होते तो ये जगह वहां खाली होती, वहां खाली नहीं है, भरी हुई है। इसका मतलब यहां से नहीं गए। आपको हमको ये बात सुनकर गौरव आना चाहिए कि हम सिद्ध भूमि पर बैठे हैं। कहां बैठे हैं अभी? हम सिद्ध क्षेत्र पर बैठे, जहां सम्मेद शिखर के पहाड़ पर चढ़कर हमें ऐसा पहली टॉप पर पहुंचते तो ऐसा गौरव आता है ना कि हम यहाँ सिद्ध, यहाँ से ऐसे यहाँ से भी सिद्ध। लोगों को अपने तीर्थों का, अपने मंदिरों का अतिशय क्षेत्र लिखने में बड़ा आनंद आता है, गौरव आता है। हर मंदिर की कमेटी ये चाहती है कि हमारी रसीद बुक के ऊपर एक अतिशय क्षेत्र शब्द आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि लोगों को अतिशय क्षेत्र की बड़ी महिमा होती है और दान चंदा भी ज्यादा अच्छा इकट्ठा हो जाता है। एक जगह के मंदिर वालों ने वहां अतिशय क्षेत्र वगैरह जैसा लोक में प्रसिद्ध है वैसा था नहीं, तो उन्होंने अतिशय क्षेत्र लिख लिया अपने नाम के मंदिर के आगे, अतिशय क्षेत्र श्री श्री, नाम नहीं बता। जब मेरे को पता चला तो मैंने कहा सिद्ध क्षेत्र लिखो, अतिशय क्षेत्र से बड़ा तो सिद्ध क्षेत्र होता है और तुम्हारी बात झूठी भी नहीं होगी। आप जिस अपेक्षा अतिशय क्षेत्र लिख रहे हो, लोग आगे पूछेंगे यहाँ क्या अतिशय हुआ, अब क्या जवाब दोगे? तो बोले कह देंगे कुछ भी। तो मैंने कहा कुछ भी कहोगे तो झूठ हो जाएगा ना, तो जिससे बढ़िया तो तुम ऐसा करो, इसको सिद्ध क्षेत्र लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी सिद्ध तो हुए ही हैं। क्योंकि ढाई द्वीप में ऐसी कोई जगह बाकी है ही नहीं जहाँ से कोई सिद्ध ना हुआ हो। पूरी सिद्ध शिला 45 लाख योजन की फुल भरी है। तो ऐसा हमें गौरव आना चाहिए कि हम सिद्ध जहां से बनते हैं उस जगह पर हमारा जन्म हुआ है, उस जगह पर हम वास कर रहे हैं, उस जगह पर बैठकर हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। तो हम सिद्ध क्यों नहीं बन सकते? सिद्ध बनना कोई कठिन काम नहीं है। हम सबको तो घुट्टी में पिलाया जाता है। क्या बोला जाता है? बचपन में माता लोरी सुनाती है, श्री सिद्ध पिताजी तेरे जिन वाणी माता तेरी, मेरे भैया सिद्ध सहज है होना। सिद्ध होना कैसा है? पूरा नहीं सुनाया, अरहंत सिद्ध सबके लिए आता है ना। नहीं तो आप सोचो साहब हमने अरहंत, पहली लाइन अरहंत की, दूसरी सिद्ध की। सिद्ध होना, अरे सिद्ध हूं मैं, होना क्या है?
कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा, दो तरह के परमात्मा होते हैं ना। तो कारण परमात्मा तो सभी जीव में भी अभी, और कारण परमात्मा को स्वीकार करने पर, उसकी श्रद्धा करने पर कार्य परमात्मा प्रकट होता है। ऐसा स्वरूप है। कुछ अजब गजब जैन दर्शन है। ये हर जीव को अनंत सुखी बनाने का मार्ग है ये जैन दर्शन। ये कोई बपौती नहीं है किसी की एक की, ये तो प्राणी मात्र का धर्म है। हर जीव अनंत काल के लिए सुखी हो जाए, इसको तो शेर ने अपनाया, गाय ने अपनाया, हाथी ने अपनाया, भील ने अपनाया, चांडाल ने अपनाया, चोर ने अपनाया, है कि नहीं है? और जिसने अपनाया वो सिद्ध हो गया। हम अपनाएंगे तो हम भी सिद्ध हो जाएंगे। एक सर्वोदय तीर्थ विदम, ये तो सर्वोदय तीर्थ है। समंत भद्राचार्य ने इसका नाम लिखा सर्वोदय। जैन धर्म का दूसरा नाम क्या है? सर्वोदय धर्म, सर्वोदय तीर्थ। ये सबके उदय की बात करता है। इसमें कोई जाति का भेद नहीं है, कोई पंथ का भेद नहीं है, यहाँ तक कि ये मनुष्यों का नहीं है, ये जीव मात्र के कल्याण की बात है। हमारे देश में प्रजातंत्र की बात चलती है, जनतंत्र, और लोग दिल से उसे भी स्वीकार नहीं करते। बोलते भले ही प्रजातंत्र, जनतंत्र, सब जाति भेद मिटाकर, धर्म भेद मिटाकर हम सब धर्मनिरपेक्ष और नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं होती। अभी एक हमारे से थोड़े से अलग विचारधारा वाला व्यक्ति हो तो हमें सहन नहीं होता, हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो न जाने क्या करें। लेकिन जैन दर्शन कणतंत्र की बात करता है। यहाँ जनतंत्र ही नहीं, यहाँ तो कण कण, वो बोलते कंकर कंकर संकर है। यहाँ तो कहते हर आत्मा परमात्मा है। यहाँ तो सब सिद्ध है और सिद्ध बन सकते हैं। सब परमात्मा है और परमात्मा, गुरुदेव श्री कहते थे ना, परमात्मा हो और परमात्मा खाओ। परमात्मा हूँ और परमात्मा हूँ और परमात्मा बन जाऊं, ऐसा स्वरूप है यहाँ पे। तो ये अपन सिद्ध चक्र, ये कुछ ऐसा महिमाशाली विधान है, इसकी क्या बात करी जाए। देखो तो इसकी महिमा इतनी आती है कि वो महिमा में ही बात समय पूरा हो जाता है। अभी बता रहे थे ना तपीस जी आपको, इसको समय सार क्या क्या कह रहे थे? हिंदी का पद्य समय सार, पद्य समय सार, क्योंकि अध्यात्म से गर्भित है। इसमें अनेक विधानों का लाभ मिलता है। एक विधान में अनेक विधान है। कितने विधान है? कौन कौन से? सब विधान। लेकिन स्पष्ट कौन कौन से नजर आते हैं वो बताओ। पंच परमेष्ठी का 24 तीर्थंकर भगवान का है, पंच परमेष्ठी का 24 तीर्थंकर भगवान का, और 64 रिद्धि का, और पंचमेरु का, अच्छा, और कर्म है। और देखो अभी आप 3 पूजाएं कर चुके हैं, ठीक है। अब चौथी पूजा में आने वाला है 64 रिद्धि विधान। तो पहली पूजा में 8 छंद थे, 8 अंग थे ना, दूसरी पूजा में 16, तीसरी में 32। 3 पूजा तक तो आप कर चुके। अब चौथी पूजा आप करेंगे, अभी इस स्वाध्याय के बाद शुरू होगी, तो ध्यान देना आप। 64 अंग आएंगे, वो है 64 रिद्धि। तो 64 रिद्धि विधान है चौथी पूजा। और 5वीं पूजा में आएगा आपका पाप दहन विधान। क्या आएगा? पाप दहन विधान। 6वीं पूजा में आएगा कर्म दहन विधान। 6वीं पूजा में कौन सा आएगा? कर्म दहन विधान। ये याद रखोगे तो जब पूजन करोगे ना, तो उस समय आपको विशेष आनंद आएगा। आप देखना, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है। फिर 7वीं पूजा में आएगा पंच परमेष्ठी विधान। 7वीं पूजा में क्या आएगा? पंच परमेष्ठी विधान।
और फिर 8वीं पूजा में आएगा सहस्र नाम विधान, जिन सहस्र नाम विधान। भगवान के 1008 नाम है ना, वहाँ 1024 अर्घ चढ़ेंगे, तो वहाँ भगवान के 1008 नामों को एक एक को ले करके अर्घ चढ़ेंगे। तो आप विचार करना कि ये जिन्हें भगवान के 1008 नामों में ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, और अपने बच्चे बच्चियों के नाम रखने हो ना, तो इसमें से देखना, किसी से पूछना मत कि हमारे बच्चे का नाम रखना है, हमको क्या रखे, बच्ची का नाम रखना है क्या, पंडित जी से भी मत पूछना, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं आपको। 8वीं पूजा में आप अर्घ्यों में देखना 1008 नाम है, उनमें से पसंद कर लेना जो पसंद आ जाए आपको, और वो अपने बच्चे बच्ची का रखना और रख लेना। उसको भी शिक्षा मिलती रहेगी कि हमें हमारा नाम जो है 1008 नाम में से रखा है, तो हमें सिद्ध बनना है। तो स्पष्ट रूप से आपको जो विधान सामने नजर आते हैं ना, कौन कौन से हो गए, चौथी पूजा में 64 रिद्धि विधान, 5वीं पूजा में पाप दहन विधान, 6वीं पूजा में कर्म दहन विधान, 7वीं पूजा में पंच परमेष्टि विधान, 8वीं पूजा में एक जिन सहस्र नाम विधान। तो कितने हो गए, 5 गिना दिए मैंने आहुति लिए, 5 गिना दिए, और सिद्ध चक्र विधान तो है ही। तो 6 विधानों के नाम तो आप स्पष्ट रूप से सबको याद हुए कि नहीं हुए, याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार आप सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अभी आपको याद करने हैं, अभी मैं आपसे पूछूंगा, आपको याद करने कौन कौन से, फिर से बोलता हूँ, 64 रिद्धि विधान, पाप दहन विधान, कर्म दहन विधान, पंच परमेष्टि विधान और सिद्ध सहस्र नाम विधान। एक कौन कौन सी पूजा में वो अभी नहीं पूछता हूँ, है ना, नहीं दोनों चीज कठिन हो जाए ऐसा, वैसे वो भी आसान है, अगर वो साथ में कर लोगे तो और आसान हो जाएगा। तो 3 पूजा तो कर चुके हो, तो अब उसका कुछ याद करना नहीं, वो तो हो गई, अब चौथी से ही चालू है। तो अब देखो, आपको याद रखने का तरीका भी बताता हूँ, मुझे आसानी से याद नहीं होता, मैंने जैसे याद किया वैसे आपको बताया। 8 पूजा 3 तो हो गई, तो 5 बची, मतलब 5 विधान और एक सिद्ध चक्र विधान खुद, तो 5 है। अब 64 छंद चढ़े, अर्घ चढ़ेंगे तो 64 रिद्धि विधान हो गया, फिर 64 के बाद 128, 148 प्रकृतियां कर्मों की, तो 128 कम पड़ती है, तो कम पड़ती है तो पाप कर्म, केवल पाप का पाप कर्म दिया, पाप कर्म दहन। और फिर अगली आएगी वो 256 वाली, तो उसमें 148 सेट हो जाएंगे आराम से, क्यों, कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, तो वो कर्म दहन विधान आ जाएगा। और उसके बाद 512, तो उसमें पंच परमेष्टियों के सबके गुण मिला करके आराम से समाहित हो जाएंगे, तो पंच परमेष्टि विधान आ जाएगा। और उसके बाद भगवान के तो 1008 नाम है, वो तो 1024 में ही समाहित हो सकता है, कम में पार पड़ेगी नहीं, तो वो वहीं जाएगा। तो ये अब आपको याद हुए कि नहीं हुए, किसी को हो गए हो तो एक जने बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसमें। हाँ जी, हाँ आप बोलिए, बैठे बैठे। हाँ बहुत बढ़िया, आपका नाम मैं भूल गया, गरिमा जी, बहुत होनहार बालिका युवा है कि यहाँ पाठशाला वगैरह सब पढ़ाती है, और भले भाव हैं आपके, और आपने ये सब याद कर लिया तुरंत ही। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कल अपन ने पहली जयमाला की थोड़ी चर्चा की थी, और उसमें ये बात बताई थी कि जो मिथ्या दृष्टि थी सिद्ध बनता है, तब उस मिथ्या दर्शन से लेकर सिद्ध बनने तक का पूरा उपाय, पूरी उसकी प्रक्रिया, पूरी विधि सब उसमें वर्णित है। यद्यपि मैंने उस पूरी पूजा का अर्थ आपके बीच नहीं किया, थोड़ा सा ही किया, लेकिन अगर पूरा अपन उसका विस्तार करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, आगे की जयमालाओं की चर्चा अपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाव उसका संक्षेप में आप समझ गए होंगे। और मैं अब आगे बढ़ते हुए दूसरी जयमाला पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरी जयमाला आपके पेज नंबर है 42, 42 नंबर पेज पर है मेरे पास जो पुस्तक है उसमें। देखो, थोड़ा सा पढ़ते हैं।
पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फल जग प्रपंच रहित सदा नमो सिद्ध सुकृतम्। पंच परम परमात्मा, पंच परमेष्ठी परम पद को प्राप्त हुए ना, वे कैसे हैं? रहित कर्म के फल, कर्म के बंधन से, कर्म के फांसी से, कर्म बंधन से रहित है। पंच परमेष्ठी सभी क्या कर्म बंधन से रहित हैं? देखो सिद्ध तो पूरी तरह कर्म बंधन से रहित हो चुके हैं। अरहंत परमात्मा चार घाती कर्म का नाश कर चुके हैं। बाकी के यथा योग्य जहां जितना कर्म प्रकृतियों का अभाव होता है उतना समझना, लेकिन भविष्य में करने वाले हैं, इसलिए पंच परमेष्ठियों को सभी को यहाँ स्मरण कर लिया है। इस विधान में सब जगह ही संत लाल जी कवि ने लिखा है, ये विधान किसने लिखा है? संत लाल जी कवि ने। संत लाल जी कवि की भी, अब संत लाल जी आ गए तो बहुत सारी बातें संत लाल जी की दिमाग में आ रही है कि वहां पहले संत लाल जी को बता दो, लेकिन वो संत लाल जी के बारे में कभी और थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। आप बताइए दी, बताइए क्या बताइए? नाम संत लाल जी ने कहते थे। हाँ क्या था? नाम संत लाल जी ने संत जैसे रहते थे, इसलिए उनको संत। हाँ संतों जैसे रहते थे, बचपन से ही झूठ नहीं बोलने का नियम था उनको, बचपन से ही। और धर्मात्मा जी थे तो सब लोग उनको अरे ये तो संत है, ये तो संत है, बोलते ऐसे बोलने लगते थे। और इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर थे। हाँ भारत के फर्स्ट इंजीनियर थे वो। रुड़की IIT है ना, वहां पढ़े थे, रुड़की IIT। उनका जन्म तो सहारनपुर जिले में हुआ था। नकुड़ नाम का ग्राम था, नकुड़ नाम का छोटा सा गांव था, उसमें उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा वहां हुई थी उनकी, और उसके बाद रुड़की में थॉमसन कॉलेज, जो आज रुड़की IIT है ना, उसका पहले थॉमसन कॉलेज नाम था, उनके समय में। तो थॉमसन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी। तो थोड़ा एकदम एक्यूरेट तो नहीं कि इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर, लेकिन फर्स्ट जैन इंजीनियर तो कह ही सकते हो कम से कम आप। मतलब एकदम प्रमाण नहीं है अपने पास उपलब्ध, लेकिन 99% ये बात, क्योंकि उनके साथ के कुछ लोगों ने, उनके परिवार के जो वंशज है ना, उनसे अभी बात की थी। भाई साहब ने डॉक्टर पी सागर जी अभी कुछ दिनों पहले ही, तो उन्होंने बताया कि वो मतलब उस समय के प्रथम जैन इंजीनियर थे यहाँ के भारत के। तो ऐसे, और खुद पढ़ाई की थी, धर्म की पढ़ाई कोई से पढ़ी नहीं थी उन्होंने, खुद अपने स्वाध्याय से ही इतने विद्वान हो गए थे कि ये सब इसके बारे में बताएंगे आपको। इसकी रचना भी कैसे हुई, सब बहुत मार्मिक बातें हैं। बहुत जल्दी से रच लिया था उन्होंने, ज्यादा टाइम नहीं लगा उनको रचने में। इसमें कैसे रचना हुई थी अभी मुझे ठीक से याद आ रहा है, अगर मैं भूल रहा हूँ तो बता देता हूँ। चलो कुछ संशोधन होगा तो बाद में सुधार होगा। ऐसा याद आ रहा है मेरे को कि कोई यात्रा संघ आने वाला था, यात्रा संघ जा रहा था शायद शिखर जी वगैरह, तो उनके उधर से निकलना था। तो वो यात्रा संघ ने उनको कहा कि हम आपके वहाँ विधान करेंगे, रात्रि में विश्राम होगा, वहाँ विधान करके आगे बढ़ेंगे। तो हमने बहुत विधान किए, लेकिन अब हम रिपीट नहीं करना चाहते, कोई नया विधान करना चाहते हैं। तो आप कोई एक नया विधान लिख के तैयार रखना, तो हम वहाँ आएंगे तो वहाँ एक नया विधान करना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, और उन्होंने सिद्ध चक्र विधान रच के तैयार रखा, और वो यात्रा संघ आया, उन्होंने सिद्ध चक्र विधान वहाँ पर पहली बार किया। इस प्रकार की अगर कोई संशोधन होगा तो मैं कल परसों में आपको बता दूंगा, है ना। बाकी 99% ये बात सही है। देखो तो बात चल रही थी अपनी, पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फल जग प्रपंच विरहित सदा नमो सिद्ध सुख कर। कैसे है सिद्ध परमात्मा? जग प्रपंच विरहित सदा, कर्म के बंधन से तो रहित है ही, लेकिन जगत के समस्त प्रपंचों से, पांचों परमेष्ठी ही प्रपंचों से रहित है। जो प्रपंचों में पढ़ते हैं वे परमेष्ठी नहीं बनते,
जो परमेष्ठी होते हैं वे प्रपंचों में पढ़ते नहीं। जो प्रपंचों में पड़े हुए तो दुखी है। आप और हम सुखी होने के लिए तो प्रपंचों से रहित है। और नमो सिद्ध सुख कंद, तो सब कंद की तो आप मना करते हो खाने की, कंद मूल की तो बात ही आपको पसंद नहीं है। और यहाँ कह रहे सुख कंद, क्यों मिलेश भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नमो सिद्ध सुख कंद, सिद्धों के लिए कंद कह रहे हैं, कंद कि हाँ कंद कह रहे हैं, लेकिन कैसा कंद? सुख कंद, सुख कंद। अरे वो जो कंद होता है ना, कंद जमीन कंद, उसमें क्या होता है? अनंत जीव होते हैं हर जगह। कहाँ होते? ऊपर, नीचे, बीच में, बाहर, भीतर, कहाँ होते हैं? जमी कंद में जीव कहाँ होते हैं? हर जगह होते हैं। उसका कोना कोना, उसका चप्पा चप्पा, जमी कंद का चप्पा चप्पा जीवों से भरा रहता है। उसी प्रकार सिद्धों का चप्पा चप्पा सुख से भरा रहता है, इसलिए उन्हें सुख कंद का क्या कहे? अरे शक्कर कंद बोलते लोग, बोले शक्कर जैसा मीठा है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ मीठा, शक्कर जैसा, इसलिए शक्कर कंद बोलते। अरे ये सुख कंद है सिद्ध परमात्मा। और ऐसे ही सुख कंद आप और हम भी हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं है। सिद्ध समान सदा पद मेरो। अभी श्रीमद राजचंद्र जी की फिल्म देखी ना आप लोगों ने? उनका वो क्या था मूल सूत्र, वो जो बार बार उसमें आ रहा था, तो अपन भी वो सिद्धों जैसे ही है, ये बात है। श्रीमद भी यही कहना चाहते हैं कि सिद्धों में और मेरे में कोई अंतर नहीं। गुरुदेव भी वही कहना, सारी जिनवाणी का वही कहना है। तो जिन्होंने भी जिनवाणी को हृदयंगम किया है वो सब यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? भले वो श्रीमद जी हो, गुरुदेव हो, कोई भी हो, बनारसी दास जी हो, जो वर्णी जी हो, जिसने भी जिनवाणी को हृदयंगम किया वो सब यही तो कहेंगे, क्योंकि जो इसमें है उसके अलावा क्या कहेंगे? तो ऐसे सिद्ध परमात्मा है, इसलिए उनके लिए कहा सुख कंद। देखो और पढ़ते थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। दुख कारण द्वेष विदारण हो, बस कारण राग निवारण हो, भव कारण पूरण कारण हो, सबसे नमो सुख कारण हो। देखो आप सुनो, दुख कारण द्वेष विदारण हो, अर्थ तो समझ में आ गया होगा। दुख कारण, दुख का कारण द्वेष है, दुख कारण द्वेष। दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण क्या है? द्वेष। उसको आप विदारण हो, विदारण हो मतलब उसका विनाश करने वाले हो, उसको डालने वाले हो, उसको पटकने वाले हो, उसका नाश करने वाले हो, उसको पराजित करने वाले हो, उसको हराने वाले हो। कल आएगा गारन, गार में मिला दिया मोह को, यहाँ द्वेष को डाल दिया, पटक दिया उठा करके। हे सिद्ध परमात्मा आप कैसे हो? दुख कारण द्वेष विदारण हो, दुख के कारण द्वेष को पटक देने वाले हो, हरा देने वाले हो। और वस डारण राग निवारण, और वस डारण राग, राग कैसा है? वो हमको वश में डाल देता है। राग ने सारे जगत के जीवों को क्या कर रखा है? वश में कर रखा है। राग नाच नचाता है। ऐसे वश डालने वाले, पराधीन बनाने वाले राग को भी आप निवारण हो, उसका भी निवारण करने वाले हो, उसको भी दूर करने वाले हो। सिद्धों ने द्वेष का भी अभाव किया
और राग का भी अभाव किया। वो संतलाल कवि द्वेष और राग की प्रकृति बताते हैं। द्वेष की प्रकृति कैसी है और राग की प्रकृति कैसी है तो दोनों विकार, अभाव तो दोनों का करना है। उन्होंने सिद्धों ने दोनों का अभाव किया, इसीलिए वे वीतरागी कहलाए। पहली पंक्ति में वो ये कहना चाहते हैं आप वीतरागी। क्या कहना चाहते हैं? आपने राग और द्वेष का नाश कर दिया, आप वीतरागी हो। लेकिन वे अपनी प्रतिभा से उसका अंतर करके बताते हैं कि द्वेष तो कैसा है, दुख का कारण। जगत में सामान्य रूप से द्वेष को दुख का कारण मानते हैं, राग को कोई दुख का कारण है, वो भी दुख का कारण, लेकिन मानते नहीं है ना हम। अगर परिवार में, पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता में, सब में, बच्चों में, सब में प्रेम हो, राग हो, सुखी है। और द्वेष हो तो अब घर में दुखी है ना, है दोनों दुख। लेकिन जगत कैसे मानता है, उस अपेक्षा से बात करी उन्होंने कि द्वेष को दुखदायक मानते हैं, उसका भी आपने अभाव किया। राग को सुखदायक मानते हैं, उसका भी अभाव किया। लेकिन ये राग सुखदायक नहीं है, ये वश धारण है। वश धारण मतलब ये वश में कर लेता है, पराधीन कर लेता है। वो राग का ऐसा कमाल है, कैसा कमाल है। एक डाकू हो ना, डाकू, वो लोहे की दीवारें हो जेल की, तो उनको तोड़ करके भाग जाता है। और खुद के घर में हो, खुद के घर में, और बाहर से कोई साकड़ लगा करके चला जाए। और बाहर से कोई बच्चा करते हैं मस्खरी, बच्चे कई बार होता होगा ना, आपके घर की घंटी डोरबेल बजती है, आप बाहर जाते हो, स्कूल से छुट्टी होती है, बच्चे निकलते हैं, उनको पता है देखने आएंगे अंकल जी आंटी जी, तब तक भाग लो। तो ऐसे आपकी साकर लगा के चला गया बच्चा, अब वो डाकू अंदर बैठा है खुद के घर में, तो बाहर नहीं आ सकता तोड़ करके। जेल की मोटी लोहे की दीवारों को तोड़कर फांद कर बाहर आने वाला अपने घर के दरवाजे को जरा सा तोड़ करके बाहर आ जाए, नहीं आता। इंतजार करता है कोई खोल दे तब बाहर निकलेगा, तोड़ के नहीं आता है। क्यों? क्योंकि राग उससे बंधा हुआ है। उस जेल से राग नहीं था, तो जेल को तोड़ के बाहर आ गया। और यहाँ राग, भौरा होता है, भौरा। आप प्रैक्टिकल नहीं करो तो बताओ, प्रैक्टिकल करोगे तो पाप मेरे को लगेगा। भौरा होता है ना, 1 इंच मोटी लकड़ी की डिब्बी में बंद कर दो, छेद करके बाहर आ जाएगा। करना मत, मर जाएगा तो पाप लगेगा। कि अब मूड नहीं बना उसका और नहीं आया बाहर, मर गया तो आप पाप लग जाएगा, देशों की पाप लगेगा। लेकिन वो कर सकता है, मतलब ये बात सत्य है, लेकिन बात झूठी नहीं है। 1 इंच मोटी लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन जब वो फूल में बैठता है, कमल में बैठता है, और शाम हो जाती है और वो बंद होने लगता है कमल, तो वो सोचता है अभी थोड़ा खुला है, निकल जाऊंगा, अभी तो खुशबू ले लूं थोड़ी देर और, फिर धीरे धीरे बंद होता, अभी थोड़ा खुला है, थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगा अभी तो, और आखिरकार बंद हो जाता है। सुरेंद्र जी बताओ क्या होता है कि वो बंद हो जाता है, तो वो निकल नहीं सकता क्या? निकल सकता है, लेकिन नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? वो सोचता है कि भाई यहाँ भी खुशबू आ रही है, यहाँ कौन सी बुराई है, निकलना है तो निकल जाऊंगा। उसको कमल की पंखुड़ी में छेद करना कठिन नहीं है, अरे वो तो जरा फड़फड़ाएगा तो खुल जाएगी, छेद क्या करना है उसको। लेकिन नहीं फड़फड़ाता, कमल को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राग है ना, जिससे राग होता है उसको देखा, फूल के ऊपर बार बार उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, रस तो लेना है, खुशबू तो लेना है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राग है कैसा बंधन, तो उसमें तसल्ली से बैठता भी नहीं, उसके ऊपर अंदर है तो उसमें से बाहर नहीं निकलता छेद करके। और क्या सोचता है?
सुबह तो खुल जाएगा, सुबह सूर्योदय होगा ना तब खुल जाएगा, और जब खुल जाएगा तब निकल जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, सुबह होएगी कि नहीं होएगी, तब तक मेरी आयु बचेगी क्या? ऐसा संस्कृत में श्लोक मैंने सुना है कि आपको पहले ऐसा एक श्लोक आता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। कपिल जी यहाँ कर रहे हैं, जो कि शिवराज विजय में पढ़ा है, पंडित अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है ये श्लोक शिवराज विजय के अंदर। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचारयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजउज्जहार। पूरी कहानी है इसमें भौरे की। क्या कहानी है कि भौरा अंदर बैठे बैठे सोच रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और क्या होगा? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग हो जाएगी। हसिष्यति पंकजश्री, और ये कमल खिल जाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। वो तो सोचना पूरा हुआ ही नहीं। इसी बीच में क्या हुआ कि सूर्योदय से पहले ही 4 बजे हाथी उस तालाब में पानी पीने आया, जिस तालाब में वो कमल था और जिसमें भौरा जी बैठे थे। और पहले तो हाथी ने पानी पिया, और उसके बाद सुबह तो नाश्ता करना था, भूख लग रही थी, तो उसने सारे कमलों को ऐसे सूंड में लपेटा और खा गया। कमलों के साथ साथ भौरा भी। हाथी की बड़ी बड़ी आंतों के बीच में उसका रस खींचा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। जितना सा रस उसने लिया नहीं, उतना रस उसका। ये दशा है आपकी और हमारी। भौरा आप और हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। आप और हम इस संसार में, घर गृहस्थी में, कीचड़ में ऐसे फंसे हैं राग के कारण कि उससे पार होना नहीं चाहते हैं। हमने उसको सुख का कारण मान लिया है, जबकि वो दुख का कारण है। द्वेष से तो सब समझ जाते हैं कि ये दुख का कारण है, लेकिन राग में फंस गए। इसलिए सिद्ध परमात्मा आपने दोनों का अभाव किया। किस किस का? राग का और द्वेष का। द्वेष को जगत में दुख का कारण समझा जाता है, और राग को दुख का कारण नहीं समझा जाता है, लेकिन है दोनों दुख के कारण। इसलिए उन दोनों का आपने अभाव किया। भवित कारण पूर्ण कारण हो। भव्य जीवों को तारने के लिए आप परिपूर्ण कारण हो। मतलब जैसे होता है ना, आपको मतलब शादी ब्याह होती है तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है साहब? एक तो बाजे वाला करना पड़ेगा, एक वो धर्मशाला करनी पड़ेगी, वाटिका का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, एक हलवाई करना पड़ेगा, वो सामान लाना, आप कई सारे काम इकट्ठे करने पड़ते हैं ना। इसलिए आजकल क्या करते हैं लोग? इवेंट वाले तो वो इवेंट मैनेजमेंट वाले कर लो, वो सब तो कर लाएगा। आपके घर में बराती नहीं हो तो बराती भी ले आएगा। घराती नहीं हो तो घराती खड़े कर देगा, नए कपड़े पहनू करके सब कर देते हैं ना। तो वो आप इवेंट मैनेजमेंट वाला क्यों पसंद करते हो? क्योंकि अब वो देखना, उसकी बारीकी में नहीं जाना कि वो करना नहीं करना, वो अब आप समझ लें, ठीक है। हमें तो उदाहरण से बात बतानी, वो बात समझना, आप उदाहरण में मत फंसना। आपने इवेंट मैनेजमेंट वाला क्यों किया? तो हमें कुछ भी अलग से इकट्ठा नहीं करना, वो सब कर देगा बस, है ना, पूरा पैकेज। तो ऐसे यहाँ कह रहे भव्य जीवों को तारने के लिए हे सिद्ध परमात्मा आप पूर्ण कारण हो, आप पूरा पैकेज हो। मतलब संसारी जीवों को मुक्त होने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब, और कुछ नहीं चाहिए। आपके बताए हुए मार्ग में सब शामिल है, सब शामिल है, और कुछ नहीं चाहिए अलग से, और कुछ नहीं करना।
आजकल भोजन बनवाने के लिए भी अब कौन गेहूं लाएगा, कौन धोएगा, कौन पिसाएगा, कौन क्या करेगा, कौन मसाले लाएगा, कौन वो सब उसको थाली सिस्टम का वही ले आएगा, वही बना देगा, कैसे बनाएगा, क्या करेगा मुझे। लेकिन यहाँ सिद्ध परमात्मा तो उदाहरण भले हम उसका दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वो मुक्ति के मार्ग के परिपूर्ण कारण है, भवितारण पूर्ण कारण हो। सब सिद्ध नमो, सब सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे सुख कारण हैं। वे सब हम सबको सुख के कारण हैं, हम सबके सुखी होने के उपाय हैं, हमें सुखी होने का मार्ग बताने वाले हैं। एक एक छंद का ऐसे आप विचार करो, बहुत ही मार्मिक है। लेकिन यहाँ जो बात आई ना कि राग को सुख का कारण समझते, दुख का कारण नहीं मान पाते हम, तो वास्तव में बहुत लोगों को तो लगता ही ऐसा ही है। तो अब जिनवाणी में जरूर लिख रहा है राग को दुख का कारण, लेकिन वास्तव में तो राग को सुख का ही कारण है, ऐसा समझते हैं। तो अब मित्र हो, साथ देते हो, दुख में साथ खड़े हो, तो सुख ही अनुभूति होती है। राग को कोई दुख का कारण समझ नहीं पाते हैं। तो इसे एक छोटे से दृष्टांत से हम समझाया करते हैं। कई बार हो सकता है आप लोगों के बीच भी कभी कहा हो, दो कबूतर थे, दो कबूतर, उन दोनों को बहुत प्यास लगी, रेगिस्तान में भटक गए, जेठ की दोपहरी थी, जून का महीना, गर्मी में प्यास लगी और दूर दूर तक पानी की तलाश में उड़ रहे, कहीं पानी दिख नहीं रहा, बहुत परेशान हो गए। आखिरकार उनको एक जगह पानी दिखाई दिया, दोनों कबूतर वहां पहुंचे, देख करके निराश, पानी तो थोड़ा सा है, एक की प्यास बुझ सकती है, दो की तो प्यास बुझ नहीं सकती है। तो दोनों कबूतर झगड़ने लग गए, लड़ने लग गए। पहले ने कहा ये पानी मैं पीऊंगा, दूसरे ने क्या कहा मैं पीऊंगा। पहला बोला तेरी हिम्मत क्या है मेरे रहते हुए पानी पी ले, इसको मैं पीऊंगा, तू दूर हट जा। दूसरा बोला अरे पहली नजर तो मेरी पड़ी थी इस पानी पे, इसलिए मेरा अधिकार है, मैं ही पीऊंगा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। पहला कहता मैं पीऊंगा, दूसरा कहता मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। झगड़ मरे, खून खच्चर हो गए। पानी किसी ने नहीं पिया, पानी पड़ा रह गया। इतनी देर में दो और कबूतर आए, उनको भी बहुत तेज प्यास लगी थी, वहीं पर आ गए खोजते खोजते। पानी देख के वे भी निराश, थोड़ा सा पानी है, एक जने की प्यास बुझेगी, दोनों की नहीं बुझेगी। लेकिन अब वे दोनों मित्र थे, लड़ते कैसे, दोनों में दोस्ती थी। सुरेश भाई साहब, तो वो पहला कबूतर बोला तू पी ले यार, दूसरा बोला नहीं मेरा दोस्त प्यासा रहे मैं पी जाऊं, ये कैसे हो सकता है, तू पी। पहला बोला देख मेरा मित्र जिंदा रहेगा तो मैं समझूंगा मैं ही जिंदा हूं, तू पी ले। दूसरा बोला नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तू पी। पहला कहता तू पी, दूसरा कहता तू पी, तू पी, तू पी, तू पी, तू पी, तू पी करते करते कंठ सूख गए, दोनों के प्राण मुझे उड़ गए, पानी पड़ा रह गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहले वाले जो दो कबूतर मरे थे और पानी नहीं पी पाए, एक भी नहीं बचा, उसका कारण क्या था, द्वेष। और बाद में जो दो कबूतर पानी नहीं पी पाए मर गए, उसका कारण क्या, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई द्वेष नहीं था, उनके तो राग था, दोस्ती थी, पक्के दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान हाजिर। तो वे क्यों मरे, वे तो जिंदा रहते, दो नहीं तो एक तो जिंदा रहता, एक तो पी लेता पानी, कम से कम एक तो बचता, लेकिन एक भी नहीं बचा, वे भी दोनों मर गए। क्यों मर गए, राग के कारण। तो इस प्रकार से इस छोटे से दृष्टांत से हमें ये बात समझ में आती है कि जिस प्रकार द्वेष दुख का कारण है, उसी प्रकार राग भी दुख का कारण है। इसलिए सिद्ध परमात्मा राग और द्वेष दोनों का अभाव करके
वीतरागी हो गए। और दूसरी लाइन में कहा भव्य जीवों को तारने के लिए पूर्ण कारण अर्थात हितोपदेशी है। पहली लाइन में वीतरागी और दूसरे में उनके हितोपदेशक बने गुण को स्मरण करते हुए और उनको नमन किया है। इस प्रकार से सिद्धों की आराधना अपन कर रहे हैं इस अष्टानिका में, और आगे चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय यहाँ पूर्ण हो गया। भाई कपिल जी आगे का कार्यक्रम सायंकाल